हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हाइड्रोलिक कपलिंग की वर्किंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोलिक कपलिंग का डायग्राम बना हुआ है। दिस इज द ड्राइविंग शाफ्ट एंड दिस इज द ड्रिवन शाफ्ट। ओके, बेसिकली ड्राइविंग शाफ्ट इज द साइड ऑफ पंप and the driven shaft is the side of turbine. Basically, what is the main function of hydraulic coupling or fluid coupling? Basically, it converts or it transmits the power from one shaft, that is driving shaft, to the another shaft, that is driven shaft, without any mechanical contact, and this will be happen only with the help of fluid contact. Therefore, this is known as the hydraulic coupling device. As here you can see, hydraulic fluid or hydraulic coupling is a device used for transmitting power from driving shaft to driven shaft with the help of fluid, generally oil. There is no mechanical connection between driving shaft A and driving shaft B. This point is very important, and the keywords in the topic hydraulic coupling, that is, there is no mechanical connection between driving shaft and driven shaft. Now we will see its working. Initially both the shafts are at the rest. When the driving shaft A starts to rotate, then oil starts to rotate from smaller diameter to larger diameter. और सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में हम जानते हैं, स्मॉलर डायमीटर से लार्जर डायमीटर की ओर जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो फोर्स वोर्टेक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लार्जर डायमीटर पे ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे कि वाटर लिफ्ट करता है। ठीक, उसके बाद इसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी बढ़ी हुई होती है। फिर ये क्या करता है, ये मैक्सिमम जो एनर्जी पाता है, फिर ये कहाँ पे भी जाता है, फिर ड्रिवन शाफ्ट के तरफ जाता है, जिसमें सबसे पहले वो ड्रिवन शाफ्ट पे माउंट रनर पे स्ट्राइक करता है। रनर के ज़्यादा डायमीटर पे स्ट्राइक करता है, क्योंकि रनर और टरबाइन की हम बात कर रहे हैं तो ये इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन होगा। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे ज़्यादा डायमीटर वाले रनर पे और फिर ये ब्लेड से होते हुए कहाँ पे जाएगा, कम डायमीटर वाले रनर पे। इस तरीके से जब पूरा रनर रोटेट करेगा तो क्या भी रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा। ठीक, इसका मतलब लास्ट में शाफ्ट पावर मिलेगा। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि बेसिकली हाइड्रोलिक कपलिंग का क्या फंक्शन होता है, पावर ट्रांसमिशन एज वेल एज मोशन ट्रांसमिशन। अगर यहाँ पे कुछ ड्राइविंग शाफ्ट का कुछ आरपीएम होगा तो बिना किसी मैकेनिकल कांटेक्ट के ड्रिवन शाफ्ट का भी कुछ आरपीएम डेवलप हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक कपलिंग कहते हैं। और जब आरपीएम डेवलप होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टॉर्क भी होगा। ड्राइविंग शाफ्ट में, ड्रिवन शाफ्ट में अलग अलग टॉर्क होगा। और चूँकि हम ब्रेक पावर का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, ब्रेक पावर का फार्मूला होता है 2 पाई NT/60। 1000 कर दिए, इन किलोवाट हो जाएगा। ठीक, तो NT 2 पाई/60,000 इज द कांस्टेंट, while NT can change with respect to time or with respect to conditions given by the operator. Here in this case, if we assume the speed at driving shaft, that is small, that is capital NA, and the speed at driven shaft, that is capital N suffix में capital P, because we know that capital NB is dependent on the value of capital NA. Okay, एक्चुअली क्या होता है, जो स्पीड
ड्रिवन शाफ्ट की होती है हमेशा किससे भी कम होती है, ड्राइविंग शाफ्ट के। इट मीन्स एन बी लेस देन एन ए। बेसिकली स्टैंडर्ड डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द एन बी एंड एन ए, वो कितना परसेंट होता है, 2% का होता है, ठीक, 2% का। और यहाँ पे एफिशिएंसी का फार्मूला अगर देखेंगे तो फ्लूइड कपलिंग का एफिशिएंसी का फार्मूला यहाँ पे आएगा। द फार्मूला फॉर द एफिशिएंसी फॉर फ्लूइड कपलिंग may be defined as a ratio of power output upon power input. It means power developed at the driven shaft and power given by the driving shaft. Okay, so we know that the power of the shaft is equal to T into omega. Omega is equal to 2 pi n by 60, and the overall formula for the power of the shaft is given by 2 pi nt by 60. This implies that P will be directly proportional to the product of RPM as well as torque. Here P is directly proportional to nt. It means if we want the greater value of RPM, then we have to decrease the value of torque. Okay, suppose that या सबसे पहले देखते हैं फार्मूला क्या होगा। तो फ्लूइड कपलिंग का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एन बी टी बी अपॉन एन ए टी ए। तो ओके, let us be considered that torque exerted by the shaft driving shaft A is equal to torque developed at the driven shaft B. Then in this case the efficiency for the fluid coupling is equal to the ratio of RPM of the driven shaft upon to the RPM of the driving shaft. Okay, suppose that we have to increase the value of this value and b, then this is understood that the value of torque at the driven shaft will be decreases while this value will get increases. Okay, it means when you have to increase the value of RPM, then we have to decrease the value of torque. In next line we will discuss about the slip for the fluid or hydraulic coupling. Basically slip for hydraulic coupling will be defined as a difference of speed of driving shaft, that is NA, and the speed of driven shaft, that is NB, to the speed of driving shaft, that is NA. It means NA minus NB upon NA, and we know that NB upon NA is already the efficiency for fluid coupling. It means slip is the difference of in between unity and efficiency of fluid coupling. बेसिकली अगर एक रिमार्केबल पॉइंट यहाँ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली फ्लूइड कपलिंग की जो एफिशिएंसी होती है कितनी होती है, 98% एफिशिएंसी होती है, ठीक, 2% लॉस हो जाता है यार स्लिप की वजह से। तो इस तरीके से फ्लूइड कपलिंग की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 98% हो गई। यहाँ पे फिर हम आपसे क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, कई सारी हाइड्रोलिक डिवाइसेस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उस पर फ्लूइड कपलिंग डिस्कस किया, और जो बाद में टॉर्क कन्वर्टर की बात कर रहे थे, कर सकते हैं जैसे टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली अगर फ्लूइड हाइड्रोलिक डिवाइसेस में टॉर्क कन्वर्टर की बात करें, जैसे हाइड्रोलिक कपलिंग होता है वैसे ही क्या होता है टॉर्क कन्वर्टर। तो टॉर्क कन्वर्टर में जैसे नाम ही से समझ में आ रहा है, अगर ये कोई ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है टॉर्क कन्वर्टर, इसमें क्या होता है कि एक शाफ्ट मान लीजिए टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, एक शाफ्ट को टॉर्क की वैल्यू कम चाहिए। तो जब टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा चाहिए और टॉर्क की वैल्यू कम चाहिए, तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसको बढ़ाने या घटाने पर टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाए और टॉर्क की वैल्यू कम हो जाए। तो हम जानते हैं ब्रेक पावर क्या होता है, P इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60। This implies that P is directly proportional to NT. Okay,
it means when value of capital N is small, then value of capital T will be large. And when the capital T will be small and the value of N will be small, it means टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली क्या करता है, जब एन टी की वैल्यू हमको बढ़ानी होती है तो एन की कम कर देता है, और जब टी की वैल्यू कम करनी होती है तो क्या करता है, एन की वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक, इस तरीके से हम हाइड्रोलिक डिवाइसेस में कई सारे डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, और बेसिकली सारे के सारे मोस्टली डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रेशर एनर्जी पे ही वर्क करते हैं, प्रेशर एनर्जी का एकमुलेशन और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है।